So today's session is about the negative psychology for kids. बच्चे जो हैं उनमें कौन से ऐसे नेगेटिव ट्रेड्स हैं जो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। अब प्रीडोमिनेंटली इस चीज को कुरान पाक में बच्चों के साथ एसोसिएट नहीं किया गया। इसको लोगों के साथ एसोसिएट किया गया है, एक जेनेरिक टर्म के साथ एसोसिएट किया गया है, किसी में भी हो सकता है, लेकिन बच्चों में ये चीज थोड़ी ज्यादा डोमिनेट करती है। तो वी हैव टू सी एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम इस चीज को किस तरह से वो डोमिनेंसी से रोकें, हम इसको डोमिनेट ना होने दें। ठीक है। द केस स्टडी फॉर टुडे अगेन गोज इन सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ के अंदर हमने लास्ट टाइम जो फादर साइकोलॉजी के बारे में बात की थी, अगेन वो भी इसी सूरह से थी। ठीक है। इस चीज को हम लोगों ने एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा था, आज हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, आय नंबर 5। ठीक है, इसको लेट मी शेयर द a word document as well in this on the side, जैसे हम लास्ट टाइम लेके चलते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम अपना वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था। ठीक है। इस पूरे जो पेरेंटल है उसके पार्ट में हम सारा तो नहीं, लेकिन तो यूसुफ की जो केस स्टडी है उसको हम यहाँ पे करें। अब जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं ये हम काफी हद तक कवर कर चुके हैं। ठीक है। अ, ये वाली आई गेस नहीं, ये वाले नहीं थे। सो लेट्स जस्ट प्लेस इट ओवर हियर, राइट। और ये जितने हैं इनको हम, इन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 5। नंबर 5 states, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان إن الشيطان للإنسان عدو مبين। ठीक है। कि ए मेरे बेटे, हजरत यूसुफ को हजरत इज़राइल या हजरत याकूब जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हजरत याकूब को, हजरत हजरत याकूब हजरत यूसुफ से ये बात कर रहे हैं कि ए मेरे बेटे, जो आपने अभी भी ख्वाब देखा है ना, ये अपने बच्चों से, अपने भाइयों से डिस्कस मत करना। अदरवाइज वो आपके अगेंस्ट ना एक प्लानिंग, एक प्लॉटिंग करेंगे, लेके चलेंगे। ठीक हो गया। अब वो लेके तो चलेंगे, इसके अंदर कौन से एस्पेक्ट है, लेट मी जस्ट डू दिस ताकि आप लोग खुद भी थोड़ा इस्तेमाल हो। ओके। तो कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जो कि यहाँ पे फादर के और औलाद के शो होते हैं। इसमें इसको बंद पहला करो ना जो यार, मेरी जगह पे नहीं आ रहा। बंद कर दो ना, मुझे तो दिखने दो। एक काम नहीं होता। ओके। तो यहाँ पे एक एस्पेक्ट जो है, लेट मी रिपीट, पूरा जोन में सो गया। ओके। आला या बुनैया, हजरत याकूब अपने बेटे से कह रहे हैं, ए मेरे बेटे, ने जो आपका ख्वाब है वो अपने भाइयों से मत बताना। ला तखसुस रुया का अला इख्वातिका फयकीदु लका कैदा, नहीं तो वो आपके
खिलाफ कोई प्लानिंग करेंगे। इसमें कौन सा एस्पेक्ट है जो कि फादर का आपको फील हो? एनीबडी, रेज योर हैंड जी। समीम। Um, it's a father telling the child that to protect the child from the jealousy of other brothers. It's sort of like a protective element. Yeah, but there is no jealousy mentioned, right? But the point was that he knew that he knew his children. Like if I have Hmm. my two kids, I'll know that if I'll do a certain thing with one child, the other child will feel sort of jealousy. अगर मैं उसको ज़्यादा praise करूँगी, the other child will be jealous कि इसको ज़्यादा क्यों किया है. So थोड़ा सा आपको वो बराबरी रखनी पड़ती है ना कि दोनों को at a time कहना है कि I love you both or this, and over here it's like he knows कि ये सब उसको इज्जत कर रहे हैं, या it's a sign of that he's going to be somebody special. So he knew that his kids would get jealous from him. You can say that, लेकिन वो a sign of him being somebody special, that's not the case directly. ठीक है, that's a takeaway. Having that said, ठीक है, the answer is कि आपका जो father है, he should know the children. The father should know कि उनकी औलाद किस काबिल है, उनकी औलाद किसी भी एस्पेक्ट के अंदर क्या काम करेगी। लेकिन उसके आगे एक और बड़े मजे की बात है, इन शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, के बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। यहाँ पे ये बात शैतान के ऊपर क्यों रिलेट की गई? यहाँ पे भी छोड़ देते ना कि आपके भाई जो हैं वो प्लान प्लॉट करेंगे क्योंकि उनमें जेलसी है। शैतान को ब्लेम क्यों किया? जी सारान भाई। अच्छा, इसमें शैतान का जिक्र इसलिए किया गया कि क्योंकि शैतान तो इंसान के दिल में वसवसे डालता है, हम्म। और इसके बाद ही ये जो इंसान है वो इस चीज़ को कैरी करता है और आगे एक्शन में लेके आता है। क्योंकि जो चीज़ स्टार्ट जहाँ से होती है, इसलिए शैतान का जिक्र किया गया कि एक बुराई जो स्टार्ट होती है वो शैतान वसवसा डालता है इंसान के दिल में, तभी वो आगे से फर्दर प्रोसीड होती है। तो इसका मतलब इंसान की कोई गलती नहीं। इंसान की गलती होती है जब वो उस चीज़ को पिक करता है और आगे एक्शन में लेके आता है। हम्म। अगर उधर ही स्टॉप कर दे तो फिर तो मामला तो फिर नहीं खत्म हो होती ना, जाता है। लेकिन यहाँ पे शैतान को ब्लेम करने की और भी रीजन है। खैर, लेट्स आस्क समबडी एल्स। जी मदीहा मैम, आपका हैंड रेज है। इसमें ये है कि उन्होंने असल दुश्मन की तरफ जो है वो इशारा किया है कि असल दुश्मन के बारे में बच्चों को बताया जाए कि उनके दिल में अपने भाइयों के बारे में बदगुमानी पैदा ना हो। यस, असल दुश्मन की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो बात है वो ये है कि बच्चे में बदगुमानी पैदा ना हो, क्योंकि बच्चों में बदगुमानी पैदा होना बहुत आसान है। ये पहला टेक अवे है। पहला टेक अवे तो खैर था कि बाप को पता होना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरा टेक अवे क्या है कि को हम कहते हैं डैमेज कंट्रोल, कि आपने बच्चे को अलार्म भी कर दिया, लेकिन अलार्म करने के साथ साथ आपने बच्चे को ये भी बताया कि बेटा, आपने नीयत नहीं खराब करनी, आपने दिल में बुग्ज नहीं रखना, आपने अपने भाइयों के अगेंस्ट नहीं सोचना। हाँ, थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ, लेकिन जो आ, मसला है या जो इशू है या जो कॉज है, वो उन्होंने शैतान को बना दिया। ठीक है कि शैतान जो है उसकी वजह से ये होगा ताकि वो अपने भाइयों से बदगुमान ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि अभी तक उनके भाइयों ने किया तो कुछ भी नहीं। ये एक एंटिसिपेटेड चीज है कि वो ऐसा करेंगे। ठीक है, आपने बच्चों में बदगुमानी नहीं आने देनी। इसमें एक दो और चीजें, वो क्या है कि अक्सर हम आपस में
किसी के दिल में बदगुमानी डाल देते हैं अच्छी नीयत को रखते हुए सामने। ठीक है, वो अच्छी नियत को रखते हुए बदगुमानी हम कैसे डालते हैं कि यार देखना, ये जो फलाना है ना, मैं जानता हूँ इस बंदे को, मैं इसके साथ इतना टाइम रहा हूँ, तो ना ये भी ऐसे करेगा। और वो अगला बंदा अगर उस तरह से कर दे, देखा मैंने नहीं कहा था ये बंदा ऐसे करेगा, मुझे तो पहले ही पता था ये ऐसे करेगा। आपने पहले से एक बंदे के दिमाग में कोई ना कोई बात डाल दी। ठीक है, इससे अक्सर रिश्ते खराब हो जाते हैं। थोड़ा सा कॉशियस रह के इस तरफ आप आया करो, अदरवाइज चीज खराब होते टाइम नहीं लगती, रिश्ता खराब होते टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप यू शुड अलार्म पीपल, लेकिन स्टॉप ब्लेमिंग देम। हम अक्सर ऐसा कर जाते हैं कि देखो तुमने तो ऐसा करना था, हमें तो पहले से ही पता था। ठीक है, तो ये वाली चीज बच्चों में बहुत इजी होती है आना, क्योंकि बच्चे जो है वो अमल को छोड़ के जो बंदा वो काम कर रहा है वो उसको सेंटर कर लेते हैं। और इसी रीजन पे, इसी वजह पे आजकल जो एक मशहूर है, एक वो कैरेक्टर है ना जिसको हम कहते हैं मोहल्ले की फुप्पो, और फुप्पो ने बेचारे ने कोई काम किया और ना किया, और नाम फुप्पो मशहूर है। ठीक है, तो वो जो एक चीज है ना, कि यार फुप्पो क्यों बुरी है, उसके करतूत देखो ना, काम देखो कि यार ये वाला काम नहीं करना। अक्सर खालाएं फुप्पो वाला काम कर रही होती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से हमें चलना चाहिए। खैर, हैविंग दिस सेड, ये तो था, हम लोगों ने जब पीछे फादरली डिस्कस किया था तो वहां पे हमने ये वाली बात डिस्कस की थी, इस एस्पेक्ट में नहीं की थी, लेकिन ये बात जरूर की थी। बड़ों में भी आ जाती है, लेकिन बच्चों में ये फीलिंग नेविगेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, बड़ों में आसान होता है। तो बच्चों को जब आपने लेके चलना है, तो आपने सिर्फ ये नहीं बता देना कि देखो अपने भाइयों से बच के रहना, उनको ये भी बताना है कि भाइयों से बच के रहना। और असल जो बात है ना, वो भाइयों से अक्सर गलती हो सकती है, शैतान जो है वो ऐसे दिल में बात डाल देता है। हम पहली बात बच्चों को पहली बात भी नहीं बताते अक्सर। ठीक है, बच्चे खुद पिक करते हैं कि अच्छा बाबा ने मामा ने फलाने के बारे में ये बात की थी। ठीक है, हस्बैंड बाहर जाता है, पीछे से जो वाइफ है वो फोन में लाती है अपनी सिस्टर को या अपनी फ्रेंड्स को या किसी को भी, कि यार देखो मैं तो घर में रुल गई हूँ, मुझे तो इस बंदे ने कभी ये नहीं दिया, कभी वो नहीं दिया, कभी मुझे शॉपिंग पे नहीं लेके गया, हम महीना हो गया, महीने से हम कहीं घूमने नहीं गए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अब वो अपनी भड़ास निकाल रही है। हस्बैंड आएगा, हस्बैंड वाइफ में कोई इस तरह का मसला नहीं होगा, लेकिन वो बच्चा पिक करेगा कि यार मेरे जो फादर हैं वो तो ऐसे करते हैं, मेरी जो मदर है वो तो ऐसे कहती हैं। आप उन बच्चों, और बच्चों से अब क्या बात होती है, बेटा अंदर चल जाओ। ठीक है, बच्चों से हम बात ही नहीं करते। ये जो आया है, दिस इज हजरत याकूब टीचिंग हिज सन हु इज अ टॉडलर, लाइक ही इज 7 8 9 दीज इयर्स। ठीक है, ये एज है, वो अभी तक 10 के नहीं हुए, छोटे बच्चे हैं। और वो उनको ऐसे बिठा के बात समझा रहे हैं जैसे आप किसी एक टीनेजर को या किसी यंग एडल्ट को आप ये बात समझा रहे हैं। ठीक है, इस्लाम में जो पेरेंटिंग का मेथड है वो बहुत ज्यादा रिगरस है। और उस रिगरस मेथडोलॉजी की जस्टिफिकेशन या जो रीजन है वो ये है कि बच्चा जैसे ही 3 4 ईयर से ऊपर आता है, तो यू डोंट मेक हिम वेरी सीरियस। शुगल छापा लगता रहता है, उसके साथ आप खेलते हो, झूले लेते हो, उसको उसके साथ टॉयज के साथ खेलते हो, एवरीथिंग हैपेंस। बट, और बहुत बड़ा बट, उस बच्चे के साथ जब डिस्कशन करते हो तो आप ऐसे डिस्कस करते हो जैसे वो बच्चा एडल्ट, और वो बच्चा सीख रहा है और आप उसको कुछ समझा रहे हो लाइक एन एडल्ट। ये जो एडवाइजेज हैं, ये हम लोग बच्चों को देना शुरू करते हैं जब वो 18 साल के होते हैं, 19 साल के होते हैं, 16 साल के होते हैं, कि बेटा आओ तुम्हें मैं कुछ समझाऊं। ये जो उसको 18 साल की उम्र में समझा रहे हो, ये उसको 7 साल की एज में समझाओ, ताकि जो आपका बच्चा मेंटली इस वक्त 25 साल 30 साल में जाके मेंटल मेच्योरिटी को पहुंचेगा, वो बच्चा 12 साल 13 साल का बच्चा समझ रहा होगा। एंड our kids are very sharp, you have no idea how sharp these kids are. So treat them like adults. This is like one of the ways to do that. अब सामने आया हुआ था, I mentioned this, टॉपिक से हम नहीं हटते, वापस टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। हम्म, जब भाइयों का यूनियन हुआ तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी
भाई रीयूनियन पे ना भागो ना, अभी जहां तक है उधर तक रहते हैं, आगे जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। जी सरान भैया, आपका कोई क्वेश्चन? इसमें एक पॉइंट है ना कि अगर एक बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है तो उसके बारे में बताना है बच्चे को, तो वो आपने उसको खबरदार करना है, लेकिन ये नहीं कहना कि ये आपके साथ ये कुछ करेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने किया नहीं है। तो लेकिन खबरदार तो करना है ना, ताकि उनको पता हो कि हमने किस तरह चलना है। हाँ, खबरदार किया है, लेकिन खबरदार करने के साथ फिर इसको कहते हैं डैमेज कंट्रोल। उनको हम्म। खबरदार किया, लेकिन अक्सर आगे से हम कहते हैं ना कि देखो, फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो अब एक मैं बताता हूँ, दिस इज नॉट समथिंग विच मैन कैन, चलो ऑफिस की एग्जांपल मैं देता हूँ। ऑफिस में अक्सर होता है कि कोई बंदा जो मैनेजर का चहीता हो, या उसके साथ उसकी सिटी पिटी अच्छी लगती हो, जब वो कोई गलती करता है तो मैनेजर आके उसको कहता है, देख अक्ल को हाथ मार, ऐसे तुझसे गलती हुई है, दोबारा ना करी, ऐसे ऐसे लॉस होता है। एक दूसरा बंदा जिसकी मैनेजर के साथ नहीं लगती, वो उसको लापा करके रख देता है उसकी। ठीक है। जब किसी सीनियर से मिलना है तो वो उसको कहते हैं, देख फलाना बंदा ऐसे है, सीनियर आता है वो कहता है जी इससे ये वाली गलती हुई है। जिसके साथ बनती है उसको कहते हैं, सर ये वैसे ऐसे नहीं करता, लेकिन इससे ना गलती हो गई है। जिस बंदे के साथ मैनेजर की खाल होती है वो सबसे पहले वहां पे क्या बताता है, सर ये है ही ऐसा, इसको ना हम वैसी बोझ बनाया हुआ है, इसको निकाल देते हैं। ठीक है। तो डैमेज कंट्रोल जब आपने करना है ना, तो आपने उस बंदे से ब्लेम शिफ्ट करना होता है, लेकिन ये जरूर बताना होता है कि यार ये बंदा ऐसे है। जब कोई ऐसा बंदा आप किसी सीनियर को रेकमेंड करते हो, तो आप ये कह के रेकमेंड करते हो कि सर अभी अंडर ट्रेनिंग है, थोड़ा सा समझाएंगे, बच्चा समझ जाएगा। ठीक है। जॉब में इस तरह से होता है। फैमिली में आ जाओ तो फैमिली में अक्सर होता है जी फलाना बंदा, उससे थोड़ी सी गलती हुई, ये तो बंदा ही ऐसा है। दूसरी साइड पे किसी बंदे से कोई गलती हुई, नहीं देखो बंदा तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी हर बंदे से गलती हो जाती है ना, कुछ नहीं होता। तो हमें पता है डैमेज कंट्रोल हमने कैसे करना है, बस कुछ जगहों पे हमारा दिल नहीं करता ये काम तक। आई होप यू गॉट राइट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, दिस वाज अगेन कंप्लीटेड। नाउ यहाँ पे आते हैं। लक़द कान फी यूसुफ व इख्वातिही आयातुन लिस्साइलिन। बेशक हजरत यूसुफ और उनके भाइयों में बहुत सारी निशानियां हैं, उनके लिए जो सोच, जो पूछते हैं या जो सोचते हैं। साहिल कहते हैं वो बंदा जो कोई चीज मांग रहा हो, या कोई चीज पूछ रहा हो, या किसी किसी चीज की तलाश में। ठीक है। तो ये जो साहिल है, जो पूछने वाले, हम भी एक चीज की तलाश में ना, कि कोई चीज हमें मिल जाए, कोई पता चल जाए। तो हजरत यूसुफ और उनके भाइयों में निशानी अल्लाह ताला ने क्लियर कट बताया है कि देखो ये अभी जो आगे सेक्शन आ रहा है, गौर से इस सेक्शन को पढ़ो, इसमें तुम्हें बहुत सारी निशानियां मिलेंगी। ठीक है। अब हम अगले सेक्शन की तरफ आते हैं। इस क़ालू ला यूसुफु व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बा। जब उन्होंने कहा, ला यूसुफु व अखूहु, कि बेशक यूसुफ और उसका भाई, अहब्बु इला अबीना, अहब्बु इला अबीना, के हमारे अ, बाप को, हमारे फादर को वो ज्यादा प्यारे हैं, मिन्ना, हमसे, व नहनु उसबा, जबकि हम एक ग्रुप है, हम एक कुंबा है। इन्ना अबाना लफी दलाल मुबीन, बेशक अब्बा जी को ना बहुत कोई सीरियस गलती लगी है। ठीक है। बहुत ही कोई सीरियस गलती लगी है। अच्छा, अब इसके अंदर ये उनके भाई हैं, कौन सी ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो कि इन बच्चों में डेवलप हुई हुई इस एक आया से? कैन यू गाइस लाइक थिंक एंड पॉइंट इट आउट?
वालेकुम अस्सलाम बेटे आए। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट, थिंक ऑन दिस। सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कौन से नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो इस लाइन में आपको फील हो रहे हैं? हजरत यूसुफ। हसद हसद करना। हसद कहाँ से है? बदगुमानी। बदगुमानी कि का मेरे क्या मतलब? अब्बू अब्बू मुझसे ज्यादा हमसे ज्यादा यूसुफ को पसंद करते। हाँ ठीक है। और ये क्यों आया? क्योंकि क्यों आया? क्योंकि हजरत याकूब जो है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज्यादा टाइम दिया करते थे, क्योंकि हजरत यूसुफ और उनके भाई छोटे थे एज में। ठीक है। अब ये एक साइकोलॉजी है जो बच्चों में ज्यादा होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यही साइकोलॉजी मैरिड कपल्स में, जो नए नए जिनकी शादी हुई होती है, वो उसमें भी ये चीज ज्यादा आ जाती है, अनफॉर्चुनेटली। बट वो क्या है कि प्यार यानी लव इज ट्रांसलेटेड एज टाइम। मोहब्बत को या प्यार को या अटैचमेंट को बच्चे ऐसे अज्यूम करते हैं जैसे कि जिसमें हम कहते हैं कि जी जो ज्यादा वक्त किसी को दे रहा है वो उससे ज्यादा प्यार करता है। लाजमी नहीं है ऐसा हो। आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो है वो बात 5 मिनट में समझ जाता है, दूसरा बच्चा जो है उसको 50 मिनट लगते हैं बात समझाने में। उसको 2+2 समझाने में 50 मिनट लगते हैं। दूसरा है वो सारी कैलकुलेशन 10 मिनट में करके निकल जाता है। नाउ यू आर द पेरेंट, यू वांट योर किड टू अंडरस्टैंड दैट। एक बच्चा जो 10 मिनट में समझ आएगा उसको आप 10 मिनट समझाओगे। दूसरा बच्चा जो घंटा जिसको लगता है उसको आप घंटा लेके बैठे रहोगे कि बेटा ऐसे करो, ये ऐसे समझ लो, 10 तरह की उसे एग्जाम्पल्स दोगे। ये दोनों क्या बोलेंगे? जिसको 10 मिनट का टाइम दिया वो बोलेगा देखो आप ना उस भाई को ज्यादा प्रेफर करते हो, आप उससे ज्यादा प्यार करते हो। क्यों? मुझे तो आप 5 मिनट पढ़ा के कहते हो हाँ ठीक है जाओ, और उसके साथ आप घंटा घंटा आप उसको समझाने के लिए बैठे रहते हो। तो आप मतलब मुझसे प्यार ही नहीं करते। दिस इज नॉट द केस। ठीक है। मैरिड कपल में ये चीज कैसे मैनिफेस्ट होती है? एक हस्बैंड है, लेट्स से, और उसकी शादी हुई है बट ही इज वर्किंग ओवर टाइम कि मैं किसी तरह से थोड़ी अमाउंट ज्यादा जनरेट करूं, क्योंकि 4 महीने बाद मेरी मिसेस की बर्थडे आ रही है और मैंने उसको कोई गिफ्ट देना है। वो बेचारा ओवर टाइम लगा रहा है, महीना हो गया वो ओवर टाइम लगा रहा है, एंड वाइफ इज कंप्लेनिंग कि मेरा जो हस्बैंड है वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो मुझे टाइम नहीं देता। भाई वो तुम्हारे लिए तो बेचारा मेहनत कर रहा है। बट जो टाइम है ना, इसको लोग लव से कंपेयर कर लेते हैं कि जी जो टाइम है वो, जिसको ज्यादा टाइम दे दें आप उसी से ज्यादा प्यार कर लो। ऐसा नहीं हो। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी बैड थिंग। लाजमी नहीं है कि आप जिसको टाइम ज्यादा दे दो। प्यार जो है ना वो आता है टाइम से नहीं बल्कि अटेंशन से। अगर एक बंदा आपके साथ पूरे दिन ट्रिप पे गया है या आपके साथ लंच करने गया हुआ है, वो पूरा टाइम फोन में लगा हुआ है, और उस बंदे ने आपके साथ 10 घंटे स्पेंड किए हैं, लेकिन वो 10 घंटे वो फोन में था, कभी किसी से बात कर रहा है, कभी कोई चीज देख रहा है, वो 10 घंटे बाद भी आप बोलोगे यार ये बंदा प्यार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने आपको टाइम जरूर दिया लेकिन आपको अटेंशन नहीं दी। दूसरी साइड पे एक बंदा है, वो आपसे आधा घंटा मिलता है लेकिन वो आधे घंटे में आपको अटेंशन इतनी देता है कि यू फील लाइक आई एम बीइंग वैल्यूड। प्यार में और टाइम और अटेंशन में डिफरेंस होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। बच्चे ये नहीं समझते, बच्चों को ये वाली चीज समझानी पड़ती। पहली चीज हो गई। इसके अलावा इसमें और हमें क्या मिला?
that जो सारे brothers थे, they think of them as one, but जो यूसुफ और उनके भाई थे उनको अलग समझते हैं. दिस थिंग इज कॉल्ड ग्रुपिज्म. ठीक है. वी बिलोंग टू अ सर्टन ग्रुप. आई बिलोंग टू XYZ कास्ट. मैं जो हूँ वो सिंधी बोलता हूँ और ये बंदे पंजाबी बोलते हैं. हम जो हैं हम एबटाबाद से बिलोंग करते हैं या हम KPK से बिलोंग करते हैं. एक क्लास है, 40 बच्चे होंगे, उसके अंदर 40 में जो 3 पठान है वो अलग उनकी पख पख वाली टेबल होगी, बाकी सारे साइड में होंगे. ठीक है. तो ये जो ग्रुप सर्विंग है ना, ये बीच में आ जाती है. इस्लाम में ग्रुप है नहीं. ठीक है. हम लोगों के यहाँ जो रिलीजियस एक चीज है वो आ जाती है. ठीक है. हम लोगों ने हम हमारे इतनी ज्यादा हमारे में रच बस गई है. ऑनलाइन किसी बंदे ने कम्युनिटी बनाई हो ना, बंदा ये बर्दाश्त नहीं करता है कि उस कम्युनिटी के अंदर कोई दूसरा बंदा आके कोई बंदा बात कर ले. ठीक है. ये जो भी आपका ग्रुप है वो चाहे किसी भी वजह से है, चाहे वो जबान की वजह से है, चाहे वो एरिया के वजह से है, चाहे वो किसी भी वजह से है, बच्चे इस ग्रुप को सर्व बहुत अच्छी तरह करते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैंने किस तरह से इस ग्रुप साइकोलॉजी से बाहर जाना है, क्योंकि वंस यू डू दैट, आप एक ग्रुप को सर्व कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट जो लोग हैं उनको आप एक आइसोलेशन में डाल देते हो. उनको आप आइसोलेट करते हो कि दीज पीपल, ये 1 2 3 बंदे, ये मेरे ग्रुप के साथ एसोसिएट नहीं करते. ठीक है. तो इन सर्टन केस, फॉर एग्जांपल, बच्चे जो हैं वो किसी APS में पढ़ते हैं. ठीक है. APS के अंदर अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो आर्मी ब्रैड्स का अलग ग्रुप होगा, सिविलियंस का अलग ग्रुप होगा. ठीक है. कुछ लोग जो हैं वो एक फ्लैट एरिया से आ रहे हैं तो ये एक बिल्डिंग्स वाले अलग होंगे और जो पीछे वाली बिल्डिंग्स हैं वो वाले अलग होंगे. ठीक है. डिफेंस वाले जो बच्चे हैं वो अलग होंगे कि जी हम तो इधर हैं, तो दूसरे वाले जो हैं वो अलग. अगर चार बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो बैग्स हैं वो लेट से एक स्पेसिफिक ब्रांड के परचेज किए हुए हैं, वो अलग होंगे, बाकी अलग हो जाएंगे. सो मच सो कि बच्चों के पास आईफोन है ना, वो अलग बैठ रहे होंगे, और जिनके पास एंड्रॉयड, खुद नहीं कमाए, ठीक है, बाजी के पैसों पे याशी चल रही है, अपने पास, हमारे पास तो आईफोन है. अच्छा जी, करता गया, शाम के टाइम बैटरी चलती नहीं उसकी, लेकिन हमारे पास आईफोन है, हमारा एप्पल वाला ग्रुप अलग हो जाएगा. और वो जो सस्ते एंड्रॉयड वाले हैं, भले अगले के पास 2 लाख का फोन हो, ये सस्ते एंड्रॉयड वाले, इनको हम अलग कर देंगे. तो ये जो ग्रुपिज्म है ना, ये बच्चों में बहुत ज्यादा होता है. हम क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रिकेट वाले नहीं है. हम फलाने स्कूल में पढ़ते हैं, ये तो हमारे स्कूल में भी नहीं पढ़ते. ये जो ग्रुपिज्म है, आपको ये एक्टिवली तोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है, और इसके साथ साथ आइसोलेशन भी आती है. फॉर दोज पेरेंट्स जो कि मूव करते हैं, जिनकी पोस्टिंग्स होती हैं, ठीक है, चाहे वो आर्मी में है, पुलिस में है, किसी और सिविलियन इदारे में सर्व कर रहे हैं, उनके बच्चों को ये चीज ज्यादा फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो जब भी किसी न्यू प्लेस पे जाते हैं तो दे आर आउटसाइडर्स. ठीक है. वहां पे ये ऑपोजिट हो जाता है. वहां पे इट्स नॉट ग्रुपिज्म दैट यू डील विद, इट इज यू बीइंग आइसोलेटेड, यू बीइंग द आउटसाइडर दैट यू हैव टू डील विद. तो अपने बच्चों को यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या वो डोमिनेटिंग ग्रुप का पार्ट बना हुआ है, या इज ही समवन हु इज अ माइनॉरिटी इन दैट केस. और इन दोनों को मैंने कैसे डील करना है और कैसे लेके चलना है, ये बच्चों में डेवलप होती है, बहुत इजीली होती है. आपने कोशिश करना है कि ये वाली चीज भी डेवलप ना हो. ठीक है. तो 3 चीजें थी. एक चीज थी लव इज ट्रांसलेटेड एज टाइम. दूसरी चीज क्या थी? ग्रुपिज्म वर्सेस आइसोलेशन. एक ग्रुप बन जाएगा, डोमिनेट करेगा, दूसरे बंदे को वो आइसोलेट कर देगा. दोनों को
ट्रीट करने का, समझाने का तरीका डिफरेंट है। जो डोमिनेटिंग ग्रुप है उसको समझाने का तरीका पता है क्या? यू टेल देम somehow, yeah, these people are also related to us in some way. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये आए हैं, ओके, इनको तो हम जानते हैं, ये बड़े पुराने थे या फलानी जगह पे थे। अच्छा पुलिस वाले, आई रियली लाइक पुलिस वाले। ओके, क्यों? बस यार, दे आर लाइक एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। हाँ, उनको टारगेट किया जाता है बट दे आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, इनके फादर आर्मी में, 23rd मार्च की परेड बड़े मजे की होती है। मतलब डू समथिंग टू मेक देम रिलेट कि यार दीज पीपल आर नॉट आइसोलेटेड, या ये कोई एलियंस नहीं है, दीज पीपल आर लाइक। उससे बच्चों में वो इनकॉर्पोरेशन इजी हो जाती है। ठीक है, या जो नए हैं उनमें इफ यू आर वेलकमिंग तो बच्चे ऑटोमेटिकली वेलकमिंग बन जाते हैं कि यहाँ हमारे घर खाना खाने आया था ये एक दफा। इवन दैट मैटर्स। लेकिन दूसरी साइड पे, अगर आप आइसोलेशन को डील कर रहे हो तो वो जो आइसोलेशन है उसके अंदर बी द ट्रिक टू इट इज कि जब भी आप किसी नई जगह पे जाओ तो वहां पे इनवाइट अदर पीपल टू योर होम या टू सम प्लेस। या कोई भी चीज आपने बनाई है तो बच्चों को भेजो कि जी उधर दे आओ, उधर दे आओ, उधर दे आओ, एंड लाइक मिंगल एज सून एज पॉसिबल। वो सिर्फ आपके लिए नहीं, वो आपके बच्चों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और बच्चों को साथ लेके जाओ। ऐसे नहीं है कि आप जाके दोस्ती यारी कर रहे हो, बच्चे घर पे बैठ के तो कमरे के अंदर फीफा खेल रहे हैं। ये वाला काम नहीं करना, बच्चों को साथ लेके जाना है। क्योंकि उनके बच्चों के साथ फिर इन बच्चों की कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिटी पिटी बैठेगी, कहीं ना कहीं इनकी दोस्ती होगी, कहीं ना कहीं वो साथ खेलने जाएंगे। कुछ बच्चे हैं जो खुद ब खुद कर लेते हैं, लेकिन इन सम केसेस किड्स आल्सो नीड दिस सपोर्ट। तो ये हमें एज अ पेरेंट हम लोग इस चीज को इस तरह से कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार, या आगे चले? जी साराम भाई। है ना, वो कह रहे हैं कि हम एक ताकतवर जमात हैं, तो वो अपने को भी एक लिहाज से सुपीरियर करना चाह रहे हैं कि हमारे ये प्लस पॉइंट के होने के बावजूद भी हमारे साथ ये मतलब कि इस तरह का ताकतवर जो किधर लिखा? ये नीचे वाले जो वो तर्जमे में लिखा है, अरबिक में ताकत नहीं आती। और नहनु उसबा, उसबा का मतलब है हम एक ग्रुप है, हम जत्था है, ताकतवर तो नहीं। हाँ, नहीं, उसको मैनिफेस्ट किया गया है कि हम नंबर में ज्यादा हैं। नंबर में ज्यादा है ऑब्वियसली। वो जब देखा जाता है कोई चीज, बंदे अगर नंबर में ज्यादा है, उनकी ग्रुप बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो पावरफुल है। नहीं, इट्स नॉट ऑब्वियस। ठीक है, क्योंकि अगर इस की जगह आप ये बाकी तर्जमे पढ़ें, ठीक है, अब ये देखें, हालांकि हम पूरा धज्जा है, ठीक है, यहाँ पे देखें, वाइल वी आर अ क्लैन, ठीक है, ताकतवर जमात नहीं, जबकि हम एक जमात हैं। नहीं, उस जमाने में तो जो मतलब कि अगर जो तादाद में ज्यादा होते थे लड़के, तो वो ये कंसीडर किया जाता था ना, एक ये ख्याल होता था कि वो मतलब कि ताकतवर हैं। इन सम केसेस यस, इन मैनी केसेस नो। क्योंकि वो क्या कहते हैं, डेविड एंड गोलायत, हजरत तालूत और जालूत की जो स्टोरी है, वो गज़वा बदर है। वी हैव लाइक लिस्ट ऑफ थिंग्स कि ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कॉमन सेंस यही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप अरबी देखो तो अरबी के अंदर ताकत नहीं लिखा हुआ, जत्थे की यानी यूनिटी की बात हुई हुई, ये ग्रुप की बात हुई हुई। मेजॉरिटी या मेजॉरिटी आप कह सकते हो। बात समझ आई? तो जब भी पढ़ रहे हो, कुरान पाक पढ़ रहे हो, तो तर्जमे के साथ थोड़ा सा अरबी पे नजर रखा करें। ऐसा नहीं है कि ये मतलब जानबूझ के करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम डेप्थ एनालिसिस करें तो वो अल्फाज बा मुहावरा के अंदर एक अलग तरफ हमें पॉइंट कर देते हैं, जो कि अरबी का पार्ट नहीं होता। तो इसके लिए कुरान पाक जब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ी बहुत अरबी के साथ सलाम दुआ रखा करें। नहीं तो इन डेप्थ एनालिसिस जब आप कर रहे होते हो, या इन डेप्थ जब आप पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हो, तो आप थोड़ा बहुत आगे, वो कहते हैं ना, गुस्से में थोड़ा सा इधर उधर निकल जाता हूँ, तो वो फिर आप इधर उधर नहीं निकलते। इसलिए जब भी कुरान पाक में ऐसा करें तो एटलीस्ट खुद को आती हो, या किसी ऐसे बंदे को बिठाएं जिसका अरबी के साथ थोड़ी बहुत इस्लाम तो उसकी हो। ठीक है। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड,
अच्छा, आपका पॉइंट क्या था? क्योंकि वो पॉइंट तो फिर आई थिंक बीच में ही रह गया। साधारण भाई। उन्होंने भी ये क्लेम किया था ना कि हम मतलब कि एक ग्रुप में हैं, तो बजाय इसके कि हमें हमारी तरफ तवज्जो ज़्यादा दी जाए, इसके अपोजिट हो रहा है। मेरा ये पॉइंट था, वो ये क्लेम कर रहे थे। तो वही वाली बात ना कि वो उनसे ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो उनको ज्यादा टाइम देते हैं। तो फर्स्ट हालांकि पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पे तो ये है, लेकिन वो सेकंड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि हमारा एक बड़ा ग्रुप है, मतलब कि एक ग्रुप में हम ज्यादा हैं, तो हमारी तरफ तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए। वही एक ग्रुपिज्म वाली बात आ गई। तो वो उनकी नजर में यह है कि ये अपोजिट हो रहा है, हालांकि ये होना चाहिए था। हम्म, ठीक है। बट ओके, यही वाली मतलब वही जो मैंने पॉइंट्स बताए वही यहाँ पे भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आई थिंक। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। नंबर 9। या मेजोरिटी इज नेवर द अथॉरिटी। ये भी मैं एक कॉन्सेप्ट है, बड़े मजे का है। मेजोरिटी इज नेवर द अथॉरिटी। ठीक है। हम लोगों की जो कौम है, अच्छे खासे बंदे पार्लियामेंट में गिन के मेरा ख्याल है 400-500 लोग होते हैं। लेजिस्लेशन कौन बनाते हैं? वो 500 लोग। एक पुराने जमाने में किंगडम्स होते थे, लेजिस्लेशन कौन बनाता था? वो एक किंग और उसके साथ मिनिस्टर्स। ट्रैफिक रूल्स कौन बनाते हैं? ट्रैफिक पुलिस वाले। हुज देयर? क्या वो मेजोरिटी से पूछते हैं? नहीं, माइनॉरिटी। हमेशा माइनॉरिटी को सर्व किया जाता है जिससे मेजोरिटी को तकलीफ ना हो। अगर 100 लोग हैं, 100 में से 80% लोगों को हलाल हराम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 20% लोग जो हैं उनको हलाल हराम से फर्क पड़ता है, वो हलाल खाते हैं। तो एज अ बिजनेस ओनर इट वुड बेटर सर्व योर नीड्स अगर आप अपने स्टोर पे सिर्फ हलाल मीट रखो, क्योंकि वो जो हलाल है वो सबको सपोर्ट करेगा, सबको ऑफर करेगा, एज कम्पेयर टू आप वहां पे हलाल और हराम मिक्स कर दो एंड लूज योर 20% मार्जिन। ठीक है, इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द ड्रिंक्स आर कोशर। क्योंकि जो ज्यूस हैं वो कोशर नहीं पीते। ज्यूस की हालांकि अमाउंट कम है, तादाद में वो कम है, लेकिन उनको केटर फॉर किया जाता है, और तकरीबन जितनी ड्रिंक्स हैं वो सारी की सारी कोशर होती हैं। ठीक है, तो मेजोरिटी इज नेवर द अथॉरिटी, ये भी आपको बचपन में एक कहानी कराई गई है। माइनॉरिटी इज ऑलवेज द अथॉरिटी। ठीक है। क्लास देख लो, क्लास में 40 बच्चे होते हैं, एक टीचर होती है, बात किसकी सुनी जाती है? टीचर। कम्युनिटी देख लो, 200-300 बंदों से ज्यादा लोग होते हैं कम्युनिटी में, लीड कौन करता है? बहुत आदमारी तो दास कम्युनिटी एडमिन। सो minority is the authority, not majority. Hell, coming back to the point. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार देते हैं या उनको जमीन से उठा के मुल्क से बाहर कर देते हैं, कहीं और दूर चले जाएं, ताकि हमारे फादर जो हैं, हमारे जो अब्बा हजूर हैं, वो उनकी तरफ अपनी अटेंशन ना करें, अपना चेहरा उनकी तरफ ना करें का मतलब है उनको अटेंशन ना दें, उनसे उनकी अटेंशन हट जाए। वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, और उसके बाद फिर हम नेक हो जाएंगे, अब्बा जी की नजर में हम नेक हो जाएंगे। ठीक है, कि हम जो हैं वो या तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देते हैं, या फिर उनको उठा के हम बाहर फेंक देते हैं, एरिया से बाहर निकाल देते हैं, ताकि अब्बा जी उनकी तरफ अटेंशन ना दें, उनको टाइम ना दें, फिर हम नेक हो जाएं। ठीक है। इसमें पहली चीज क्या है? ओवर थिंकिंग। बच्चों की आदत होती है ओवर थिंकिंग, बाल की खाल उधेड़ना, दिमाग खराब हो जाता है अक्सर पेरेंट्स का। ये बेटा चुप हो जाता। ठीक है। और ये ओवर थिंकिंग वो किसी को बता के नहीं करते, वो खुद में कर रहे हो। ठीक है।
पीछे जो बात आई, हम ग्रुप हैं, हमें ज्यादा, हम इतने 10 लोग हैं, वो दो हैं। उन दो को जितना टाइम मिलता है उतना टाइम हम 10 को मिला के नहीं मिलता। भाई तुम बड़े हो, तुम अपने आप को संभाल सकते हो, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे ज्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन नहीं, बैठ के हम ओवर थिंकिंग करेंगे तो इस तरह के मसले निकलेंगे। और वो ओवर थिंकिंग करते करते भाई तुम अब्बा जी से टाइम मांग लो, तुम अब्बा जी को बोलो कि इस टाइम हम सारे मिलके बैठ के करेंगे ताकि चलो एक कंबाइंड टाइम हो जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने फादर के पास खुद गए थे। थोड़ा सा अगर पीछे हम चलें, ठीक है। इस कौला यूसुफ li अबीही या अबती, हजरत यूसुफ जो है वो अपने फादर के पास खुद गए थे, तो तुम भी उठ के चले जाओ। ठीक है, अब्बा जी तुम्हारे पास क्यों है, वो खुद उठ के मेहनत कर लो थोड़ी सी इतनी। लेकिन नहीं, हमने ये वाला काम कुछ नहीं करना, हमने बैठ के करनी है ओवर थिंकिंग। ठीक है। बच्चों की ये भी बड़ी गंदी आदत होती है, ओवर थिंक करने वाली। तो अच्छी बात है, हम बड़े हो गए, हमारी अभी आदत नहीं होती ओवर थिंकिंग की, सिर्फ बच्चे करते हैं। तो बच्चों की आदत होती है एक ओवर थिंकिंग वाली, और ये ओवर थिंकिंग करने के चक्कर में ना वो ऊट पटांग काम कर जाता है। जैसे यहाँ पे कत्ल के प्लान बना रहे हैं बैठ के, कोई तुक नहीं बनती पर कत्ल के प्लान बना रहे हैं बैठ के। ठीक है, ओवर थिंकिंग के साथ ये हो जाता है। हैविंग दिस सेड, इसके अलावा यहाँ पे दो और बातें भी आती हैं। वो दो और एस्पेक्ट्स क्या निकल रहे हैं? एनीबडी? द Well, क्वेश्चन इज, इसमें it's क्या नेगेटिव एस्पेक्ट निकलते हैं अदर देन ओवर a, थिंकिंग? a sort of delusional aspect because they're thinking that we're going to do something bad, and while doing something bad, but we'll be good in our the eyes of our father. नहीं, वो वजह अबीकुम वतकूनु मिन बअदिही कॉमन सॉलिहीन, कि हम इसके बाद नेक काम करेंगे, अच्छे हो जाएंगे। Okay. ठीक है। तो इट्स लाइक कि हम चलो एक बुरा काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसके बाद हम अच्छे हो जाएंगे फिर। हाँ, दैट्स वन। वो होता है ना कि वो हस्बैंड अक्सर ये वाला काम करते हैं कि ना, देखो मैं अभी जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, ठीक है, और वो दोस्तों के साथ मैं घंटे के लिए जा रहा हूँ, आता हुआ है रात के 11:30 12 बजे, और अगले दिन फिर वो कहते हैं आज वो आइसक्रीम खा के आते हैं। ठीक है। तो हस्बैंड्स ये वाले करतूत करते हैं कि एक तरफ चवल मार दी, अच्छा अब वो चवल वाली की है, अब हम क्या करें? तो वो चवल मारने के बाद फिर कहते हैं कि अब हम कोई ना कोई अच्छा काम करते हैं ताकि इस सिचुएशन को हम न्यूट्रलाइज करें। ठीक है। बच्चे ये काम कैसे करते हैं? लेट्स से किसी बच्चे, अगर आपके घर बच्चे हैं और उनमें से कोई बच्चा ऐसा है जिससे लेट्स से कोई बर्तन टूट गया, कोई कोई घर में पेंटिंग लगी हुई, कोई वाज लगा हुआ है, कोई टेबल लगा हुआ है, कोई टूट गया, या फिर किसी ने छोटे भाई को या बड़े भाई को कोई चपेड़ मार दी, जितना वो बच्चा ये पुट्ठा काम करने के बाद शराफत का मुजाहरा कर रहा हो, कि उससे ज्यादा नेक अच्छा शरीफ बच्चा तो शायद दुनिया में कहीं पैदा नहीं हुआ। ठीक है। ये बच्चों की आदत होती है कि चलो चवल बाज गई है, आगे जाके सीधा कर लेंगे। ठीक है। या ओ, नॉट ओवर कॉम्पनसेट, इट्स लाइक कॉम्पनसेशन, कि एक तरफ अच्छा हो गया तो चलो हम उसको कॉम्पनसेट कर लें। जी सर भाई। ये भी मतलब हो सकता है कि ये मतलब ये तौबा कर लेंगे बाद में। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, उसमें तौबा हाँ, वाली बात आई नहीं ना। सही। ये उसके बाद हम छोड़े या वो। उसके हम्म, अगेंस्ट कोई ऐसा काम करेंगे कि कंपनसेशन हो जाए। ठीक है। हाँ, अगेंस्ट ना, बाजी के टेंशन में आना है ना, अच्छा बनना है, अल्लाह के सामने तो नहीं। देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है।
तो दिस इज अ साइकोलॉजिकल ट्रिक, कभी अप्लाई करें। कोई भी चवल मारने के बाद कोई अच्छा काम कर दे, हस्बैंड नाराज है उसकी फेवरेट डिश बना ले, हस्बैंड खुश। बीवी नाराज है उसको घुमाने ले जाओ, बीवी खुश। बच्चे जो हैं उनको, अच्छा ठीक है बच्चों को घुमाने ले जाओ, या उनके साथ कोई गेम खेलो, या उनको कंप्यूटर पे कुछ लगा, या कोई गिफ्ट उनको दे दो, बच्चे खुश। तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। डोंट यूज इट नेगेटिवली प्लीज, बट ये एक ट्रिक है जो कि यूज करते हैं। और ये ट्रिक इनफैक्ट हदीस में भी आई है कि जब भी कोई गुनाह का काम करो तो उसको कॉम्पनसेट करो अच्छे कामों से। अगर जब भी कोई गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तो उसको कॉम्पनसेट करो फौरन अच्छे कामों के साथ। तो ये वाला काम किया करें, अच्छी चीज होती है। बट डोंट यूज इट इन द फॉर्म ऑफ अ नेगेटिव, कि अच्छा चलो वक्ती तौर पे चवल मार लेते हैं तो बाद में हम ठीक हो जाएंगे, ठीक है बाद में हम कॉम्पनसेट कर लेंगे, ये वाला काम मत करना। हाँ गलती हो गई है तो ठीक है, देन यू कैन डू दिस। चलें जी, 2 पॉइंट हो गए, ओवर थिंकिंग एंड कॉम्पनसेशन। एक और है इसमें, वो क्या है? इसमें ये पॉइंट हो सकता है कि ये वो कह रहे थे कि इनको कहीं दूर ले जाए ताकि सारी तवज्जो हो जाए, यानी कि जो अटेंशन है उसके बाद और किसी तरफ अटेंशन ना हो हमारा, जो है मतलब ये अटेंशन सीख करने के लिए ये मतलब कि यही ऑप्शन है हमारे पास, और इसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अटेंशन सीकिंग नंबर 1, और नंबर 2, अटेंशन सीकिंग से बढ़ के ये एक चीज है जिसको मैं कहूंगा विक्टिम मेंटेलिटी। ठीक है, कि हमने अपने भाई का कत्ल कर दिया क्योंकि हमें अटेंशन नहीं मिल रही थी, हमारा तो ये बनता था। ठीक है, आ, खुद जो मर्जी चवल मारो, उधर फिर बंदा कहता है देखो मेरे साथ तो ये किया है ना इसने, या मेरे साथ तो ये हुआ था, मैं और क्या करता। भाई किसी से मशवरा ही कर लेता। ठीक है, तो अपने आप को विक्टिम बना के प्रेजेंट करना कि जी मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, और उसके बाद चवल मार रहे हैं। बच्चों में ये वाली चीज डेवलप हो जाती, अनफॉर्चुनेटली। हमारे यहाँ काफी सारे लोग 40 की एज तक पहुंच के भी यही काम कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चों में ये चीज जब डेवलप हो तो इसको आपने कॉम्पनसेट करना होता है, उनको बताना होता है कि बेटा ये वाला काम नहीं करना, ठीक है आपसे गलती हो गई है लेकिन इस बात को हैबिट मत बना। इसके अलावा इसमें जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वो क्या है जो कि आपको शायद थोड़ा सा अजीब लगे। हम्म, हमारे यहाँ ऐसे मामलात के हल के लिए आमिल बाबों के पास जाते हैं। ठीक है, जाओ। मैं उसमें क्या बोलूं। ठीक है, और बाबों के पास यकीन माने बच्चे, पेरेंट्स आते हैं और आके ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, बंदा खुद परेशान हो जाता है। एक एक ने मुझसे आके बोला कि हमजा भाई मेरा बच्चा रोता बहुत है। मैंने कहा क्योंकि वो बच्चा है और वो क्या करेगा। एक ने बोला मेरा बच्चा उछलता कूदता रहता है, ये हाइपर एक्टिव है। मैंने कहा क्योंकि वो बच्चा है, वो 20 साल का होके ये काम करेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बच्चा अच्छा लगता है ऐसे। ठीक है, हाँ कंट्रोल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन स्टॉप कंप्लेनिंग। ठीक है, तो पेरेंट्स खुद एक डिल्यूजन में फैले होते हैं, उनको बच्चे नहीं उनको रोबोट चाहिए होते हैं। खैर, बाबों के पास जाओ। हमारे पास भी बड़े सारे लोग आते हैं इस तरह के काम करवाने के लिए, लेकिन चलो कोई नहीं। जी समीम बाजी। अच्छा, मैंने पूछना था कि हाउ डू यू गेट अ चाइल्ड टू नॉट ओवर थिंक, नॉट गेट वरीड, वो बाय अपने कीपिंग ऊपर हिम चीजें बिजी, काबू करते हैं। बाय कीपिंग हिम बिजी, गिव हिम समथिंग टू थिंक अबाउट, गिव हिम सम होमवर्क, गिव हिम चटनी कूटने को दे दो उस बेचारे को, उसको कहीं होमवर्क पे बिठा दो, उसके साथ कहीं कोई बात कर लो। जब उसको आइसोलेशन में बिठाओगे तो वो और क्या करेगा। ओके, ऑलराइट। हाँ, ठीक है, डायरेक्ट हिज माइंड। ओके,
द लास्ट पॉइंट इन दिस इज, बच्चे जानबूझ के गलत करते हैं। हजरत याकूब को पता था। हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमारे बच्चे गलत कर सकते हैं। हमारे लिए हमारे बच्चे बहुत अच्छे, दुनिया में सबसे अच्छे बच्चे हमारे। बच्चे जानबूझ के गलत करते हैं। लाजमी नहीं है कि उनके साथ कोई मसला चल रहा है, कोई साइकोलॉजिकल मसला चल रहा है, कोई किसी ने कुछ कह दिया तो फिर उन्होंने रिटेलिएट करना है। बच्चे जानबूझ के चवल मारते हैं। बच्चे क्या, लोग जानबूझ के ये काम करते हैं। ठीक है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। दे जस्ट डू इट। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं। अगर आपका बच्चा, उसको एक दूसरा बच्चा बुली करता है, हम अक्सर उस बुलिंग की रीजन उसके पेरेंट्स पे डाल देते हैं। क्या आप लोगों ने ऐसा कभी नोट किया है? खास तौर पे जिन लोगों का साइकोलॉजिस्ट से वास्ता पड़ा हो कि वो ये काम करते हैं, या एम आई रॉन्ग? जब भी कोई बच्चा बुली करता है या कोई भी बच्चा इस तरह का बिहेवियर शो करता है, तो वो उसके पेरेंट्स पे डाल देते हैं। ये बच्चे अपने भाई को कत्ल करने का प्लान कर रहे हैं। इनके फादर का नाम है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिसको निक नेम अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल का खुद दिया। इजराइल मतलब जो अल्लाह ताला, अल्लाह ताला के साथ अल्लाह ताला ने उनको एसोसिएट किया। अब हजरत इजराइल जो है, वो अल्लाह ताला ने एक बंदे को निकनेम दिया है। वो अल्लाह ताला का एक नबी है। कैन यू ब्लेम दिस फादर क्योंकि उसके बच्चे अपने भाइयों को कत्ल करने का प्लान कर रहे हैं? कैन यू डू दैट? Anybody who can be this audacious, who has the audacity to blame this on Hazrat Yaqub alayhi salam? सोच सकते हो आप? तो बच्चे गल जाते हैं। पेरेंट्स पे ब्लेम नहीं डालना हो। बच्चे कभी कभी खुद गल जाते हैं। ठीक है। और हम लोगों की गंदी आदत है कि हम बार बार पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि जी ये नहीं करा क्योंकि घर में अटेंशन नहीं मिली, ये नहीं करा क्योंकि घर में ये नहीं करा क्योंकि घर में वो। अगर कोई बंदा ये वाला काम करता है तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है। उसी एग्जाम्पल को सामने रखते हुए, कैन यू इवन डेयर टू डू दिस टू अ नबी? यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट दिस, राइट? सो बी कॉशियस इवन इन आवर लाइफ्स। बी कॉशियस। आप जितनी मर्जी अच्छी पेरेंटिंग कर लो, लाजमी नहीं है कि बच्चे सारे के सारे अच्छे हों। बच्चे खुद से कुछ गलत काम कर जाते हैं। व्हाई डू साइकोलॉजिस्ट ब्लेम पेरेंट्स? तो देखो, साइकोलॉजिस्ट को फीस कौन दे रहा है? उसके अपने क्लाइंट्स जो उसके पास आ रहे हैं, वो उनको सीधा ब्लेम करे कि देखो ये मसला तुम्हारी अपनी वजह से है, तो अगली दफा बेचारा फीस ही नहीं देगा। देखा? तो दूसरा, साइकोलॉजिकली देयर आर लिंक्स जो वहां पे जाके मिलते हैं, लेकिन कुरान डज नॉट, कुरान एक्सप्लिसिटली गिव्स एन एग्जांपल जिसमें यू कैन नॉट ब्लेम द फादर फॉर द एक्शंस ऑफ देयर किड्स। इनफैक्ट कुरान में मल्टीपल टाइम्स ऐसा है कि यू कैन नॉट ब्लेम द फादर और द पेरेंट्स फॉर द एक्शन ऑफ द किड्स। कुरान में तो बल्कि ये एक बात की गई है कि at a certain after a certain point uh, your consequences are your own. आपकी एक्शंस की जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आपकी अपनी है, यू हैव टू ओन अप टू देम। इसलिए तो बार बार फॉरगिवनेस के लिए तो कहा गया है कि इट्स ओके, आप गलती करें लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये गलती आपने की है, और उसके बाद आप अपनी फॉरगिवनेस मांगे। हम्म, होता है ऐसा।
ठीक है, कुरान पाक में है, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट। स्टॉप ब्लेमिंग पेरेंट्स प्लीज। पेरेंट्स पहली दुनिया के मजलूम तरीन तबका है, खास तौर पे आजकल के पेरेंट्स, क्योंकि जब वो बच्चे थे तो उनके पेरेंट्स ने उनकी बैंड बजाई रखी। अब वो पेरेंट्स बन गए, अब बैंड बजाने की बारी आई है, तो अब बच्चे बैंड बजा रहे हैं। तो बेचारी ये जनरेशन के साथ वैसे ही शुगल चाल है। अच्छा, खैर, गोइंग फॉरवर्ड। आला, तो उनमें से एक बंदे ने बोला, काइलुम मिनहुम ला तख्तुलू यूसुफ, यूसुफ के हम एक काम करते हैं, हम हजरत यूसुफ को ना मारते नहीं, वअल्कुहु फी गयाबतिल हुब्बी यल्कत यल्तक़ितहु बअदु सय्यारती इन कुंतुम फाइलून। हम एक काम करते हैं, इनको उठा के ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हम एक कुएं में फेंक देते हैं, आते जाते लोग उठा के ले जाएंगे। अब वो जो लोग उठा के ले, इसको हम कहीं मुल्क से बाहर फेंकेंगे तो ये वापस आ जाएगा। इसको मारेंगे तो इसको दफनाएंगे किधर पता चल जाएगा, तो उधर डालेंगे, वो कोई ना कोई उठा के ले जाएगा, हमारी जान खलासी हो जाएगी। दे डू दिस लाइक, क्या किए इन बच्चों की लाइक जो सोच है, अमेजिंग किस्म की सोच है ना। कत्ल का इल्जाम भी नहीं आएगा। अब ये बड़ा मजे का, ये हमारे बच्चे हमारे साथ करते हैं। कौलू, उन्होंने कहा, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, मेरे नहीं हमारे, इकट्ठे होके गए थे सारे। मा लका ला तमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून, कि आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ क्यों नहीं भेजते, बेशक हम उनके नासिहुन, उनको नसीहत करने वाले, या हम उनके खैर खां हैं। ठीक है, दो तीन चीजें। पहली बात, सारे बच्चे इकट्ठे होके गए थे। कभी ऐसा एज अ पेरेंट आपने ऑब्जर्व किया हो कि वो बच्चे आते हैं ना, तो सबसे पहले वो बच्चे आके एक इधर सोफे पे बैठता है, दूसरा आपकी बगल में आके बैठता है, ठीक है, तीसरा दरवाजे के पीछे खड़ा होता है। तो जब ऐसा कोई सीन बने ना, तो समझ जाओ कि बच्चे अभी कुछ ना कुछ मनवाने के लिए आए। ठीक है, और उस टाइम जितने प्यार से वो चापलूसी कर रहे होते हैं कि जी हमारे प्यारे अब्बा हुजूर, अम्मा हुजूर, आपसे अच्छा तो बंदा ही कोई नहीं। उनसे पूछो ना कि खैर से आए हो, नहीं हम तो वैसे ही आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, ये प्यार हमें भी पता होता है कि अभी ताजा ताजा क्यों टपक रहा है, 5 मिनट वेट करो तो समझ आ जाती है। ठीक है, तो या समटाइम्स दे डू दिस आल्सो, कि बाकी सारे कमरे के बाहर खड़े होते हैं और एक को आगे भेजते हैं, इधर ये सारे इकट्ठे होके गए थे। ठीक है, या अबाना से है हमारे अब्बा जान। ठीक है, कॉलू, उन्होंने कहा, तो इकट्ठे होके गए थे, ये है अब्बा, हम है ना। ठीक है, तो वो, दिस इज बेसिकली चापलूसियां करना। पता है इतने नेक तुम हो नहीं, लेकिन बच्चों में ये वाली आदत भी होती है, काम निकलवाने के लिए। अब पीछे इंटेंशन इनकी बुरी है, हजरत याकूब को भी अंदाजा है, फिर भी बच्चे आगे बात करने। अरसिलहु माना, माना गद्दन यल्ता व यलअब व इन्ना लहू लहाफिजून, कि आप इसको ना सुबह हमारे साथ भेज दें खेलने के लिए, हम इसकी हिफाजत करेंगे। जब भी बच्चा फुदक फुदक के कोई क्लेम कर रहा हो बड़े बड़े कि मैं तो ये कर दूंगा, तो मैं तो वो कर दूंगा, जान जाओ कि वो बेचारा झूठ बोल रहा है, जानबूझ के नहीं। लेकिन करना कुलना उस बेचारे ने कुछ नहीं, क्योंकि उसे होगा नहीं, लेकिन having that said, that kid is like, he wants to really get that, and he might not pull through all of the claims that he is making. Do understand this as well. और यहाँ पे आगे जाके हजरत याकूब कहते हैं, कौला इन्नी लयहजुनूनी अन तज़हबू बिही व खाफू अन याकुलहु ज़िअबु व अंतुम अन्हु गाफिलून, कि वो कहते हैं कि मुझे डर बस ये लगता है कि तुम कहीं आगे पीछे हो गए तो इनको कोई भेड़िया ना खा जाए। अगेन, तो कोई खास बनती नहीं भेड़िए की, भेड़िए के खाने की, क्योंकि भाई साथ है। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो फादर है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, वो इतने अवेयर हैं
कि यार आप ना, वो ये नहीं कह रहे कि आप जो हो वो बुरा करोगे इसके साथ, वो कह रहे हैं कि देखो तुमसे भी गलती हो सकती है, तुम कहीं आगे पीछे हुए और बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो गया तो फिर। ठीक है। एंड देयर लाइक qalu lain akal akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idhan la khasirun। कि हम एक ग्रुप है, उसके बावजूद एक अगर भेड़िया इसको खा जाए तो हम पे दो फटे मुंह। इधन ला खासिरून, तो फिर हम खसारा उठाने वाले, फिर हमारा क्या फायदा। ठीक है। तो when they put this much of a case, तो क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड मिसलीडिंग पीपल। बच्चे एक्चुअली डू दिस ऑल्सो, जानबूझ के झूठ बोलना अपनी बात मनवाने के लिए। आपके बच्चे ने पीसी बनवाना हो, यकीन माने मेरे साथ ऐसे हुआ है। अ किड टॉक टू हिज पेरेंट्स कि ना वो मेरी असाइनमेंट होती है तो उसके लिए मुझे कंप्यूटर बनाना है, वो मेरे पीसी में ना मुझे 2 ग्राफिक कार्ड चाहिए, क्योंकि मैंने MS वर्ड पे एक असाइनमेंट सबमिट करानी होती है। ये, अब जिसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का आइडिया, ही गेट्स द आइडिया। ठीक है। वो, अब्बा जी मैंने ना ऑफिस जाना होता है, तो ऑफिस देखें जाने के लिए मुझे कम से कम GLI तो चाहिए ना। ये इस तरह के खूबसूरत किस्म के इनके बहाने आते हैं। तो जब भी ये वाली चीज करी उन्होंने, काम निकलवाना होता तो उसके लिए बीच में इस तरह का छोटा मोटा झूठ निकल जाता। तो दिस इज एक्चुअली मिसलीडिंग पीपल। ठीक है। इसके बावजूद डू व्हाट हजरत याकूब डिड, फलम्मा ज़हबू बिही व अजमाऊ, तो वो फिर उनको ले गए। मीन्स हजरत याकूब हैड एन आइडिया कि इनके साथ ये कुछ ना कुछ करेंगे, बट ही गेव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। कि हो सकता है ये ऐसा ना हो। बच्चों को हमेशा जानते बूझते भी बेनिफिट ऑफ द डाउट लाजमी दें टू अंडरस्टैंड हाउ दे परफॉर्म। पेरेंट्स अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं उनको कंट्रोल करने की। डोंट डू दैट, गिव देम बेनिफिट ऑफ द डाउट कि यार ठीक है हमें पता है, लेकिन चलो देखते हैं तुम क्या करते हो। जस्ट टू पुट देम ऑन द स्पॉट कि तुमने जो क्लेम किए थे क्या तुमने वो पूरे भी किए हैं कि नहीं। एंड देन यू कैन टीच देम कि बेटा ये तुम इतने क्लेम ना करते तब भी तुझे मिल जाना था, लेकिन वो बात करो जो तुमने पूरी करनी होती है, इस तरह से ना करो। तो वंस यू डू दैट, किड्स एक्चुअली लर्न एंड लिसन। तो ये कुछ नेगेटिव ट्रेट्स थे आज, विच आई वांटेड टू प्रेजेंट फ्रॉम सूरतुल यूसुफ। दोबारा से अगर मैं इन ट्रेट्स को रिपीट कर दूं तो ये कौन कौन से हैं? ग्रुपिज्म वर्सेस आइसोलेशन ऑफ पीपल, लव इज ट्रांसलेटेड एज टाइम, पीपल जानबूझ के एक्ट बैडली, ओवर थिंकिंग, विक्टिम मेंटालिटी, कोई भी चीज गलत हो गई तो उसके बाद ट्राई टू डू समथिंग गुड, एंड चापलूसी करना। ठीक है। मिसलीडिंग पीपल विद लाइज, या तारीफ करना, या कोई भी इस तरह की चीज, बड़े बड़े क्लेम्स करना। और इसके अगेंस्ट आपको क्या करना चाहिए? देयर वर 3 थिंग्स। नंबर 1, कॉशन जरूर देना, लेकिन कॉशन देते हुए अगले बंदे को एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने की भी बात वहां पे आपने करनी है। सिर्फ उसको कॉशन दे दोगे तो बच्चे जो है वो गलत साइड पे निकल जाते हैं। नंबर 2, गिव किड्स बेनिफिट ऑफ द डाउट, कि वो जितने क्लेम करें आपको पता है वो पूरे नहीं होंगे, लेकिन कल को हाजिर नाजिर जानते हुए डू गिव देम बेनिफिट ऑफ द डाउट, के वो जो कर रहे हैं वो उनमें कहीं ना कहीं विद इन रीजनेबल कंडीशंस वो उसको कंप्लीट करें। एंड लास्टली उसके बाद आप उसको ऑन द स्पॉट प्लेस कर सको कि देखो तुमने ये कहा, तो क्लेम जो है वो सोच समझ के किया करो। दैट एंड्स टुडेज सेशन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर फॉर एवरीबॉडी हु केम। जो लोग जाना चाहते हैं दे कैन गो। जज़ाकुमुल्लाहु खैर अगेन, एंड अल्लाह